नमस्ते योद्धाओं। रोज की बचत की आदत आपकी प्रगति के लिए सबसे जरूरी। कर रहे हैं ना रोज बचत। लेकिन बचत सिर्फ आपकी आमदनी के पैसों से ही नहीं होती। खरीदारी करते समय भी आप पैसा बचा सकते हैं, जैसे कि बबीता ने अपनी दोस्त राधा से सीखा। मोल भाव करो, पैसा बचाओ। बबीता की सिलाई की दुकान थी। हर महीने वो दुकान का सामान अपने एक भरोसेमंद विक्रेता से लेती थी। जो भी पसंद आया उसे वो तुरंत खरीद लेती थी, बिना कोई सोच या चर्चा किए। एक दिन वो अपनी दोस्त राधा के साथ बाजार गई। राधा का अपना चूड़ी कटलरी का सफल व्यवसाय था। उसे अपनी दुकान के लिए नई डिजाइन की चूड़ियां और करवा चौथ का सामान खरीदना था, तो दोनों चल पड़े राधा के विक्रेता की दुकान पर। दुकान में राधा ने सोच समझकर 3,000 रुपए का माल चुना। बबीता को लगा कि अब राधा पैसे निकालकर सामान खरीद लेगी, लेकिन राधा ने पर्स को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि धैर्य और विनम्रता से उस विक्रेता से बात की, मोल भाव किया। राधा अक्सर इस विक्रेता से अपना सामान खरीदती थी, इसीलिए उसने उन्हें 500 रुपए कम करने को कहा। विक्रेता की भी बात सुनी। आखिर में उस विक्रेता ने 300 रुपए कम कर दिए। बबीता ये सब देखकर सोच में पड़ गई। उसने कभी इस तरह मोल भाव नहीं किया था। राधा ने उसे समझाया कि मोल भाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। जैसे कि हम अपने बंधे हुए ग्राहकों के लिए कभी कभी पैसे थोड़े कम कर देते हैं, वैसे ही विक्रेता भी मोल भाव करते हैं। जरूरत है तो बस निडर होके आराम से बात करने की। राधा ने बबीता को मोल भाव के 3 कदम बताए। पहला, विक्रेता से दाम कम करने की विनती करो। यह तब मुमकिन होता है जब आप अक्सर उस विक्रेता से सामान खरीदें या आपका बड़ा ऑर्डर हो। दूसरा, विक्रेता की भी बात सुनो और उनकी जरूरत समझो। तीसरा, धीरज रखो। मोल भाव में समय लगता है। बबीता ने ठान लिया कि अब से वो भी बाजार में खरीदारी करते वक्त ऐसे ही मोल भाव करेगी और अपनी मेहनत का पैसा बचाएगी। तो राधा और बबीता की कहानी से हमने क्या सीखा? बस निडर होकर मोल भाव करो। यह आदत आपका बहुत फायदा कर सकती है। मोल भाव करो, पैसा बचाओ। अब आप भी सोचिए कि अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएंगे तो कैसे मोल भाव करेंगे। लीप 300। आज साहस, कल सफलता।